आज भी फिर बता देता हूँ। इसमें हमें एक्सटेंसिव रीडिंग की जरूरत है। ठीक है। हो सकता है आपने इसको 10th क्लास में रीड किया हो सकता है आपने इसको अपने इन्वायरमेंट जो है ग्रेजुएशन। बीबीए में पढ़ा हो। ठीक है। हाँ जी। इट कुड बी। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक डेजिनेटेड क्वेश्चन आएंगे। इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं फर्स्ट दोबारा कह रहा हूँ। एक ठीक है सर। डेजिनेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे चलता फिरता कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे मैंने कल सॉइल वाला बताया था। इस तरीके से, और आपको पैरेलली हम्म। इसको रीड करना है। मान लीजिए कल जैसे आपने कहीं जाना है, तो आज ही पहले सर कॉलेज कम्युनिकेशन। जाना है असाइनमेंट देने। हाँ, पहले कम्युनिकेशन को खत्म करिए और कल आके इसको रीड करना शुरू करिए, सर ऐसा ना। हाँ। मैं ना वैसे 5-5:30 घर आ जाऊंगी, तो उसके बाद रख सकते हो आप क्लास। आपने फिर कम्युनिकेशन रीड नहीं ना किया। हम्म। कम्युनिकेशन ही रीड किया, फिर ये नहीं रीड किया। मैं तो ये 55 स्लाइड आज ही पूरी कर दूंगा। ये ठीक है। 55 स्लाइड आज ही पूरी हो जाएंगी, फिर कल और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 6 बजे क्लास ले लूंगा। फिर बाद में जब डाउट हम्म। आएंगे फिर वो दिक्कत आएगी। है ना। हाँ जी। हाँ, पढ़ लेना इसको। हाँ। हम्म। नहीं तो कल कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट पहले इसको कम्युनिकेशन और पीईडी कंप्लीट कर लेना। ठीक है। ओके सर। हाँ। द टर्म फर्स्ट यूज इन टेक्निकल साइंस बाय द रशियन जियोलॉजिस्ट, ठीक है, लेक्सी पावलोव। इट वॉज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश बाय ब्रिटिश आर्थर टेंसले इन रेफरेंस टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन, है ना, क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज। अब जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग की मैंने आपको बात कही, ठीक है, कि आपको एक्सटेंसिव हम्म। रीडिंग करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो पढ़ा दिया, जो किताब दे दी, सिर्फ वही करना है। इसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और उसकी एक फाइल मैं हम्म। आपको अभी भेज रहा हूँ। ठीक है सर। आपको मैंने भेज दी है, आप चेक कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके पढ़ना है, मतलब बहुत कुछ पढ़ना है। करंट अफेयर टॉपिक है ना ये, कोई ऐसा तो है नहीं कि बस कर लिया और सर हो मेरे गया। पास आई ही नहीं अभी फाइल। आप चैट हम्म। बॉक्स में देखो। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं आई अभी तक। चलो, आ जाएगी। ठीक है। ये वाला पढ़ लिया, क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास हम्म। पोल्यूशन समटाइम इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कुछ मिशंस हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? मान लीजिए खुद आग लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। खुद अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ह्यूमन इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो हम्म। जाता है कि हम बाकी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ब्रॉडली टू मेजर ओके ह्यूमन सर, इम्पैक्ट। जैसे बहुत पहले। हम्म। हाँ ठीक बोलो है बोलो। सर। हाँ बोलो। जैसे बहुत पहले न्यूज आई थी, बहुत पहले की अमेजोन में वो लगी, फायर खुद ही लगी। तो ये एक तरह से देखा जाए ना, तो ह्यूमंस ने ही किया ना ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ, उसको एग्जाम्पल देंगे सर। हाँ हाँ हाँ। अपने आप, अब कल क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा क्लास में। वो कहते, फाइल भेज दिया आपको। वो कहते सर, जो डेजर्ट है आगे। उसके ऊपर कहते हम्म। सोलर क्यों नहीं लगा सकते। मैंने बोला जो ये मिट्टी है, ये उड़ते हुए अमेजोन के फॉरेस्ट में पहुंचती है। मैंने इसके ऊपर सोलर लगा दिया, हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। लेकिन इसके हम्म। अंदर झाड़ियां उगाएंगी नीचे, हरियाली से, ठीक है। लेकिन हाँ। ये नहीं पता कौन सा ये काम करेगा, लेकिन अमेजोन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी नहीं पहुंच रही ना। ठीक है सर। सारी मिट्टी की जरूरत होती है, इस मिट्टी में हम्म। फॉस्फोरस होता है। ठीक है। हम्म। नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट और एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इंक्लूड चेंजेस टू biophysical environments and ecosystem, biodiversity and natural processes caused directly or indirectly by the human, including global warming, environmental degradation and mass extinction। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया, इकोलॉजिकल हम्म। क्राइसिस होगी, और कोई कोलैप्स हो गया। ठीक है। फिर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सीवियर ठीक है। इफेक्ट्स। ये वाला रीड करो।
हो गया सर रीड। अब क्या कह रहे हैं जी? सर जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया था, हम्म। इसमें वही बात करी हुई है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे। ठीक है, हाँ। जैसे कि हम ओवर कंजम्पशन कह सकते हैं, ज्यादा रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अब जैसे जितनी ज्यादा वो बढ़ी जाएगी पॉपुलेशन, उतनी ज्यादा ट्रीज भी तो कट होंगे ना, फॉर द एजुकेशन, फर्नीचर वगैरह के लिए। इस वजह हम्म। से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगी। तो ये एक्टिविटीज देखा जाए तो डैमेज तो कॉज कर रही है ना, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी और बढ़ेगी जब पेड़ ही कम होंगे। ये सारी बात करी है। अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल बॉइलिंग है। ठीक है सर। मतलब वार्मिंग इज देयर, बट जो नया टर्मिनोलॉजी आने वाले समय में आपके पास आ जाएगा, दैट इज ग्लोबल बॉइलिंग। सब जगह ही गर्मी बहुत ज्यादा है। देखो इसको। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है। टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, लाइट पोल्यूशन है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो हम्म। गए। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, ये हम्म। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसमें आपके मिलेगा डायोक्सिन, फुरैन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सी एल्डिहाइड, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये आपको उस किताब में मिलेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन आपको साथ साथ हाँ इसमें। जी। ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ठीक है नाइट्रोजन सर। साइकिल, ओजोन के लिए है, ग्लोबल वार्मिंग है जैसे बताया। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज हो गया, हार्वेस्टिंग, हम्म। ट्रांसपोर्ट हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। मैं अक्सर कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि सर हमारे घर पे मौकी आ गया। दे सेड की हम्म। मौकी आ गया। मैंने बोला वो नहीं आया। हम्म। ये फॉरेस्ट था, जंगल था, उसका घर था, हमने उसके घर को तोड़ के अपना घर बनाया। हम्म। ठीक है। सो दैट हाँ इज द जी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ओशन एसिडिफिकेशन। अब इसका कॉजेज आप रीड कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। अ, और जो रेड वाला है हमने भी पढ़ भी लिया है, बट एक फास्टली इसको रीड कर लीजिए। देखो, इसको मैं ऐसे करके ऐसे डिलीट भी कर सकता था कि कम पढ़ना पड़े या ऐसे करके, बट मैं हम्म। चाहता हूं कि यू मस्ट डू एक्सटेंसिव रीडिंग ड्यूरिंग माई प्रेजेंस। बाद में कम करोगे, ज्यादा करोगे, इट्स ओनली अप टू यू। ठीक है। हम्म। लेकिन मेरे साथ प्रेजेंस में कोई भी ठीक है डाउट है, सर। कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, देखो बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। हम्म। मतलब हमें हो सकता है हम्म। कि टीचिंग जितना ही समय लग जाए, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी। कल कोशिश करूंगा कि मैं 6 PM आपकी क्लास ले लूं। ठीक है। हाँ हाँ तो, जी सर। हाँ तो बट मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन और ही पढ़ाना चाहिए, फास्टली पढ़ो इसको। ठीक है सर। ठीक है। रैपिड डिप्लीशन होगी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। हम्म। अब हाँ नॉन जी सर। रीन्यूएबल आपको पता, दोबारा रीन्यू नहीं हो पाएंगे। इसका नया ट्रेंड कि आज हम्म। 2025 में क्या है, वो पूछ सकते हैं। एनी, है ना। हाँ ओवर जी। कंजम्पशन, जहां पर अगर हम कह रहे हैं कि 2040 तक जो सी फूड है वो बहुत ही हम्म। कम बच जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी। क्योंकि हमारा 70% पॉपुलेशन, ये सुनते रहिए साथ साथ रीड करते रहिए, लिखा है हाई करंट डिमांड है 70%। 70% जो पूरे ग्लोब का, वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, हम्म। ह्यूजली डिपेंड्स ऑन सी फूड। हम्म। तो बाकी हमने वुहान की मार्केट देखी थी कोविड के समय पे।
कि क्या क्या वो खाते हैं, वो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या वो खा रहे हैं। ठीक है। तो हाँ जी। उसी वजह से ये जो ना हमारा प्लेनेट है, लिविंग प्लेनेट है ना, ओनली प्लेस टू लिव है फिलहाल, कि मार्स हम्म। पे है, जुपिटर पे, वो दोनों, मून पे क्या है। तो ऐसा है। फिर टेक्नोलॉजी वाइज है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है। अब इसका मैं क्वेश्चन आपको अभी बता देता हूँ टेक्नोलॉजी में क्या है। आपके घर में लैंडलाइन है अभी? नहीं। तो वो कहाँ गया, डिस्पोज कहाँ किया? तो आपके पास लैंडलाइन होगा, तो पहले हर एक रूम में लैंडलाइन होता था, एक लैंडलाइन आया धीरे हम्म। धीरे, फिर हर एक रूम में लैंडलाइन या फिर कोडलेस फोन होता था। ठीक है। हाँ जी। फिर मोबाइल आया 2G वाला। ऐसे करते करते ये कितना फाइव वेस्ट जी पे इकट्ठा हो पहुंच गया। के। हम्म। इसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। देखो मैं आपके साथ ना ओके करंट सर। वाइज अब तक बात करूंगा, ये बाकी आप रीड कर सकते हैं इसमें। मीन्स ठीक है बेस्ड, सर। इफेक्ट बेस्ड, व्हाट इज द इन फार्मिंग में टू फार्मिंग ऑन मिशंस टू द इन्वायरमेंट। तो ई वेस्ट इतना इकट्ठा हो गया। जो एरोप्लेन आपको पता है उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जी, ब्लैक बॉक्स, हाँ जिसमें जी, हाँ जी। पायलट और उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो डेली कितनी रिकॉर्डिंग हम्म। होती होंगी, इसको फेंकते तो नहीं है। हम्म। तो बहुत सारा वेस्ट है। जो जो हमारे घर पे कलर टीवी होता था उसको रिप्लेस कर दिया एलईडी ने, एलसीडी ने, हम्म। ओएलईडी ने। वेयर वॉज दोज मटेरियल गॉन? कहीं नहीं गया, इधर उधर ही पड़ा है। वो अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ है। सर आपकी ना आवाज कट रही है। मैंने बोला कि वो सर हमें आपकी नहीं आवाज पता। कट रही है। अब मेरी ठीक है। मैंने बोला कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया है। ठीक है। हम्म। इसको प्लीज रीड करिए अच्छे से। ठीक है सर। जैसे आप इसमें देखना चाहें, फिशेस को भी आर्टिफिशियली पैदा किया जाता है ना। हम्म। अब इतना गंदा खाना हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में कि ह्यूमन को भी हम्म। रिप्रोडक्शन वाइज बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। वो हाँ जी। बिकॉज ऑफ दैट, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और ये वो पॉइंट्स हैं हम्म। जहां पर लोगों ने हेल्प करी। ये देखो जो मैंने अभी बताया था ना आपको, ये देखो कैलिफोर्निया, ग्रासलैंड, प्राइवेट कुड्सू, पर्पल ऊस टाइप टू नॉर्थ अमेरिका। जहां पर अब जैसे अ, हमने नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से वो नहीं लाए, हाँ चीता लाए थे, पता होगा आपको। हाँ जी। तो वो यही था कि हम उसको रिवाइव कर पाए, जहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, 8-10 यहाँ पर आ जाएं तो ठीक हो सकता है। हम्म। टाइगर्स की हमने गिनती कितनी बढ़ा ली है, बहुत ज्यादा टाइगर्स हो गए हैं, उसमें काफी इंटरेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी है। तो डिपेंड करेगा हम्म। कि कैसे वो चेंज उनके पास हो गया। अब जैसे बर्ड्स हैं, लोग घर में बर्ड्स रख लेते हैं या कुछ और है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हार्वेस्टिंग और कंजम्पशन, वही बात हमने करी कि हमें घर भी चाहिए। अगर लोग फॉरेन में खाना पका रहे हैं, किसके ऊपर पकाते हैं, कोल के ऊपर। अब ब्राजील वाले क्या कहेंगे, ब्राजील हम्म। अब हाँ ब्राजील जी वाले यही सर। कहेंगे कि सर हमारे पास कोल है तो हम दूसरा फॉसिल फ्यूल कहाँ से लेकर आए। वो कह रहे हम्म। हैं कि हम तो कोल ही बर्न करेंगे, और हम कह रहे हैं कि सर इससे पोल्यूशन हो रहा है। और हम्म। आप सोचिए, हम कह रहे हैं यार हम ना स्मोक्ड चिकन खाएंगे, वैसे तो मैं कंज्यूम नहीं करता, मैं वैसे बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं हम स्मोक्ड चिकन खा रहे हम्म। हैं, स्मोक्ड चिकन कहाँ से आएगा बताइए। हाँ कौन जी। से? हाँ जी। उसको यू आर कंज्यूमिंग हैंस नॉन को वेज। मार के उसके बाद उसको कोल पे पकाएंगे। अब वो फॉसिल फ्यूल ही है ना। तो हम्म। 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 तो ऐसे है। If ठीक है the सर। peak oil theory proves true, more exploration of viable alternative sources could be friendly to the environment. अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने क्या बोला, कहते
मैं WHO से बाहर जा रहा हूँ, मेरे को किसी क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है। मेरे धरती पे गॉड ने क्या दिया है? हम्म। ऑयल दिया है। उन्होंने अपने भाषा में यही बोला है, वी आर हम्म। गोइंग टू ड्रिल, वी आर गोइंग टू ड्रिल। हम्म। फिर क्या बोला? ड्रिल बेबी ड्रिल। ठीक है, कि जितना भी अंडर आर हाँ फीट, जी, हाँ जी। ठीक है। हम्म। अब ये क्लीनिंग एजेंट की मैं यही बात कर रहा था, मैन्युफैक्चर्ड की। देखो बेटा, लेदर, पेंट, पेपर, जितना भी आपका कॉस्मेटिक्स है, सब चीजें क्या कर रही हैं? पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आ, हाँ जिस घर जी, में आप रहते हैं, ये आपने घर बना बनाया लिया था या बनाया था? बनाया था। अब चलो, हम नॉर्मल बात करते हैं। मैंने तो अपने प्रेजेंस में बनाया, देखा। सबसे पहले आ जाइए, पीओपी वेस्ट, हम्म। वो कहाँ जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। फिर वुड वेस्ट है, वो कहाँ जाएगा? फिर वो हम्म। जो हमारा मार्बल वाला वेस्ट है, वो कहाँ जा रहा है? हमारे तो इंडिया में एक ही चीज बनी है, ड्रेन कर दो। हमें नहीं पता कहाँ जाएगा। हम्म। फिर जो पेंट किया उसका वेस्ट कहाँ है? ड्रेन कर दो। पॉलिश किया, ड्रेन कर दो। हम्म। हैंड वॉश कर लो, ड्रेन कर दो। सारी चीजें ड्रेन कर दो। फिर हम कह रहे हैं सर हमारी नदियां साफ नहीं है। एसटीपी भी क्या करेगा? ये है। हाँ जी। हम्म। याद आया घर कैसे बनता है? तो सारा वेस्ट हाँ हम जी, क्या करते हैं? सब याद आ गया। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, पढ़िए इसको प्लीज। हाँ जी। हैव डन। ये कह रहा कि सर, ये बहुत सारा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इरोजन वगैरह सब कुछ। ये वाला उसकी क्या कह वजह रहा से है? दिक्कत आती है। नाइट्रस ऑक्साइड कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू हम्म। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा आपने? हाँ जी। ठीक है, मैं पता था ना कि हम्म, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ग्रास, ठीक है, यहाँ ग्रास पे ग्रास ऑपर, हम्म। यहाँ डियर। आप आज एक्टिव कम लग रहे हैं। डियर, हाँ नहीं नहीं डियर सर। चला गया लाइन के पास। हाँ। हम्म। हाँ, तो इसमें से जो बचा रह गया फ्लैश, वो किसके पास चला जाएगा? क्रो के पास चला जाएगा, वल्चर के हाँ पास चला जी। जाएगा। स्नेक के, फिर ये स्नेक के। ठीक है, फिर जो इनका स्टूल होगा, वो भी अल्टीमेटली, या फिर जो इनका स्केलेटन है, वो अल्टीमेटली क्या होगा? इन्वायरमेंट में नहीं नो नो, सैंड होगा ना, पहले सैंड में मिक्सअप होगा, कुछ सॉइल हाँ। में चला जाएगा और कुछ एनवायरनमेंट हम्म। में चला जाएगा। मतलब हाँ इसके जी लिए सर। भी कौन आएंगे? माइक्रोब्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। हम्म। तो ये सारा वही है। हाँ जी। हाँ जी, ये आ गया ना इरिगेशन। देखो, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल वाटर इंश्योर द इफेक्ट्स। अब इरिगेशन कैसे करेंगे? हमारे पंजाब में देख सकते हैं आप, या हरियाणा में, यूपी में, एक ही बात उनको खाई जा रही है, राइस। और हमारा वाटर टेबल देखो कितना नीचे चला हम्म। गया है, साफ पा। अब ये कौन समझाएगा? हाँ अब जी। ये बात चीफ मिनिस्टर को मालूम है? मालूम है। हम्म। कौन स्टॉप कर रहा है? कोई भी, नोबडी। हम्म। इवेपोरेशन है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। रिचार्ज का मतलब ये है, जैसे अभी रेन होगा, रेन होने से जो ये तो वाटर वाटर टेबल है लेवल रिचार्ज हो वापस जाता चलेगी। है। लेकिन हम्म। बट वो देखेंगे कि ड्रेनेज क्या है, कैसे है फिर। और हमारे पंजाब में तो ऐसी आग डाली हुई है, सबको फ्री, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री, हाँ खाद भी फ्री, ये भी फ्री, वो भी सब फ्री। तो हम्म। अरे,
सब चीजें फ्री दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सबको पैरासाइट बना रहे हो। हम्म। पैरासाइट मीन्स कि बस, हाँ, वही है ना, जो दूसरे की बॉडी के ऊपर रह के उसका डाइट ले लेता है। तो काम कौन हाँ। करेगा, सब चीजें फ्री हैं। इसमें ऐसा नहीं कि फार्मर्स हैं या कुछ और है, किसी को भी फ्री राशन दे रहे हैं, वो भी ये है। फ्री वुमेन्स को पैसे दे देंगे, फ्री ट्रैवल दे देंगे, तो काम कौन करेगा फिर? वैसे तो कह रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, सब चीजें वुमेन को फ्री दे रहे हो, फिर वुमेन कैसे आगे बढ़ेगी? पागल हो। हाँ जी, ये देखो जरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के इफेक्ट कैसे हो गए। फ्लोरा फोना मालूम है बेटा आपको, फ्लोरा एंड फोना? हाँ जी सर। वेरी गुड। सर फ्लोरा वो फ्लावर्स वगैरह हो गया, फोना जैसे जो एनिमल्स। हम्म, चेक करो नेट पे। ये सर ये तो उसकी सिक्स एट्थ नाइन्थ में होता था, फ्लोरा एंड फोना। यहाँ लिखा ना डीफॉर्मेशन, वो भी। देखो ना पहले फ्लोरा एंड फोना देखो। हम्म, सर फ्लोरा तो वही है जो तो मैंने बताया। फोना को अच्छा आप, फोना, हाँ फोना गलत बोल दिया। है ना, पानी वाले होंगे। ठीक। हम्म। हाँ, ठीक है ना, आपने बोला एनिमल्स, तो वो वहीं आ गए। सर इसमें एनिमल भी दिया हुआ है, एनिमल लाइफ हाँ, एनिमल लाइफ फ्रॉम। जो पानी में रहेंगे ना। हम्म। ठीक है सर। अब कैमल कहाँ रहेगा, कैमल किस में आएगा, फोना में आएगा, फ्लोरा में आएगा? हम्म। ठीक है, पढ़ो इसको। जैसे इसमें ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, ये आपको रीडिंग से ही क्लियर होगा ना। मान लो मैं हाँ यहाँ से कुछ जी। बताऊं या कोई पूछूं, अब मेरे को भी लगा अरे यार ये नहीं मालूम है, अगर मैं कहूँ ये क्यों नहीं मालूम है, फिर वो भी एक डिसरिस्पेक्ट वाला बात हो जाएगा। मतलब ये साथ साथ रीडिंग होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। हम्म। अगर रीडिंग नहीं होगा फिर वो ऐसा लगेगा यार क्या है। हम्म। अदरवाइज तो बहुत इजी है, मतलब आपको ज्यादा हेल्प होगी, मेरे को तो कोई नहीं, मैंने तो बताना ही है, पढ़ाना ही है आपको, तो पढ़ लोगे। सर वही ना फ्लोरा फोना, वो ना सेवेंथ एट में वो कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, वो भी टीचर स्कूल में तो जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर देते थे। वो इतना ही जो माइंड में दो वर्ड्स आए मैंने आपको बस उतने हाँ बता हाँ, वही दिए। वही, अब देखो मैंने भी कौन सा पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा सच में कहूँ, अगर मैंने कोई अंडर, मेरी पूरी किताबों में अगर मैंने कोई अंडरलाइन किया हो, तो जो भी वही बात है ना, एक्सटेंसिव रीडिंग। अब मान लो, हो सकता है लॉरेंस कर्व पढ़ा इकोनॉमिक्स में। हाँ जी हाँ जी। अब मैं अगर इसके बारे में नहीं पढ़ूंगा डेली, है ना, हम्म। या सोचूंगा नहीं या हाँ आर्टिकल नहीं जी। रीड करूंगा, भूल जाऊंगा। अब आप बताओ लॉरेंस कर्व क्या होती है? मुझे नहीं याद सर, अभी है हाँ मेरे पास। ये हाँ तो, टॉपिक आया नहीं है मेरे हाँ, सेमेस्टर तक। अरे नहीं नहीं, मैं सेमेस्टर बोलूंगी। वाली बात कैसे, अब नेट पे सर्च करो, लॉरेंस करो, करो करो। मैंने ये वर्ड आपकी डिक्शनरी से में हटाना है कि पढ़ा नहीं, तब देखा था, आया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। अगर आप अभी कह सकते हो कि लॉरेंस कर्व नहीं है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो लॉरेंस कर्व क्या नेट पे है अभी, बट डालना ही है लॉरेंस कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फिर पढ़ा विद नहीं इन है ये? 11th क्लास में सर, याद आ फिर, गया। हाँ, तो ये हम नहीं कह सकते कि मेरे सेमेस्टर में नहीं आया, ये नहीं है, तो जो 12th तक पढ़ा उसी का यूजीसी है। सर अब याद आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का पहला पेज था शायद। हाँ, तो ये है आई वॉन्ट दिस, की ये पढ़ा हुआ है मैंने, मेरे को पता है। अब ये हाँ पढ़ो ये जी। वाला पेज। हो गया सर रीड।
हो गया सर। ये क्वेश्चन 2023 में, 24 में, 25 में डायरेक्ट पूछा गया यहाँ से। व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? नहीं, कि पीएच कितना होता है न्यूट्रल का, और हम्म। ये आपको मतलब उस बुक में मिलेगा जो बुक आपको दिया है ना। नोट कर लेती हूँ सर। हाँ मतलब स्लाइड नंबर डाल लो या वैसे डाल लो हम्म। कि उसमें हमें ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है सर। ठीक है, स्लाइड नंबर 20 लिख लो बस। ओजोन ठीक है। डिप्लीशन वी नो, द रिलेटेड ऑब्जर्व्ड लेट 1970, जैसे हम कह रहे हैं यूवी रेज आ रही हैं, वहां से कैंसर हो रहा है। अब ओजोन लेयर क्यों हो रहा है हमें मालूम है। एक परफ्यूम आता था जो मैरिज फंक्शन में स्प्रे करते थे, पता है आपको? वो रिबन कटिंग पे का ना, नहीं सर। रिबन कटिंग के ऊपर वो ऊपर स्प्रे नहीं कर देते थे, हाँ। स्प्रे, फ्यूम्स वाली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो ओजोन, वो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, जिससे ये सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी इसी से। या जैसे आपने देखा हो जिलेट की एक शेविंग क्रीम आती थी, वो सिर्फ सब एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, सिर्फ ये दबा स्प्रे दबा के ही निकल आती थी, यू डोंट हैव टू रब ऑन द जी, फेस। हाँ जी। तो और इवन हम्म। गैस इन दी रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीजें अभी आगे आएंगी जो बाद में डिस्पोज होंगी तो एनवायरनमेंट में ओजोन को नुकसान पहुंचाएंगी। आपको आपकी बुक में मिलेगा ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इन सभी को बंद कर दिया गया है। आप अपने एसी के बाहर देखना, एसी पे लिखा होगा R32, दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस। ओके। R32 लिखा होगा, अगर बाहर किसी का नया भी लगा होगा उस पे भी R32 लिखा होगा। हम्म। ठीक है। सो अब ये हम आईपैड इक्वेशन हमने पीछे देखा था, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, क्या डिक्रीज हो गया। अब पी में देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिर पर कैपिटा भी इंक्रीज हो रहा है, लोगों को चाहिए, और वैसे वो सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन के लिए हमें उनको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उनके लिए वैसे एप्लीकेशन बनानी हम्म। पड़ेगी। कहाँ पहले 10 लोग एक जगह पर बैठ के पढ़ लेते थे, अब सारी दुनिया को अलग अलग जगह पे बैठ के पढ़ाना है। और है ना, पहले एक ही जगह पे पढ़ लेते थे, अभी हम उस तरीके से। अब ये आप थोड़ा सा साइंस वाइज लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रीकल्चर से भी आ रही है, इंडस्ट्री से भी आ रही है। आप अपने बुक में देखेंगे लिखा होगा, दोनों बुक्स में, कि लेदर इंडस्ट्री है, अभी पढ़ाया था ना, लेदर का सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता हाँ है, जी। पेपर का सबसे ज्यादा हम्म। पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस यू नो हम्म। ना, हाँ जी। जैसे बर्तनों को वो करना, ठीक है, लेयर जमा हम्म। करना। अब ये सारी चीजें क्या हैं हमारे पंजाब में, राजपुरा, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, ऐसी बहुत सारी जगह पर हैं जहां पर फैक्ट्री का लैंड ले लिया जाता है, उसमें इतना बड़ा होल डिग करके सारा वेस्ट उसमें डंप कर दिया जाता है। हाँ जी। अब ये बहुत बार एक्शन हुआ भी है, एनजीटी ने बोला भी है, हम्म। बट हु केयर्स, है ना। और आपने देखा होगा रिसेंटली हम्म। ईयर में 2024 में, अभी भी 2025 में 2-3 जगह पे गैस का रिसाव हुआ, है ना। तो कोई हम्म। भी नॉर्म्स थोड़ी फॉलो कर रहा है, नो बडी इज गोइंग टू फॉलो द नॉर्म्स, आइदर ऑन द इन्वायरमेंटल बेसिस, या एक फिजिकली, हम वी कैन से फिजिकली सेफ्टी हैजर्ड्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। कल ही लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लग गई, दोनों मजदूर वहां जल गए, दो थे या चार थे, दो तो जल ही गए। तो उनके लिए इन आउट नहीं ना होता। लुधियाना हम्म। कभी जाएंगे, बहुत ही रशी एरिया है फैक्ट्री वाला, अंबाला में भी है, जगाधरी वर्कशॉप में भी है। हम्म। तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ जी। तो बस वो सबको है कि बस पैसे पैसे पैसे, बाद में कहेंगे कि हम्म। हमने आपको कॉम्पनसेशन दे दिया। नाउ क्वांटिटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन द अर्थ, है ना। एडवर्स इफेक्ट हम देख नहीं रहे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कॉज एंड इफेक्ट मैनेज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कोविड में आपने देखा होगा कुछ नदियां अपने आप ही क्लीन हो गई, क्लीन हो गई, देखा था। हाँ जी। हाँ बहुत जी। ही बढ़िया गिफ्ट था नेचर का ये वाला। वो कह रहे थे नेचर अपने आप को हम्म। खुद ही हील कर ले रही है, हीलिंग।
तो अब देखो, अगर फैक्ट्रीज बंद थी, बाकी घर का कचरा तो जा ही रहा था ना, सब तो घर में ही थे। फैक्ट्रीज हाँ। क्लोज थी, जिस वजह से यमुना तक भी साफ हो गई। बाकी नदियों में तो साफ होना ही होना था, हम्म। यमुना भी क्लीन होगी, तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसका है? फैक्ट्रीज का। वो अपना जो वेस्ट है उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं। नो, कोई चेक ही नहीं है उसके ऊपर। हम्म। और फ्रेश वाटर का हम बात कर चुके हैं। डेजर्टिफिकेशन मीन्स हमने ट्रीज को कट कर दिया है। पॉपुलेशन, कार्बन साइकिल, हम्म। सॉइल, एयर, नॉइज, वाटर पोल्यूशन, एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड में आप देख रहे हैं वो गोल्डन स्पैरो जो होती थी, दिखती है कभी कभी, नहीं सर। कभी कभार दिखती है, मतलब बहुत वो क्यों हुआ? 4G और 3G की वजह से। ये मूवी भी आई थी हम्म। अक्षय कुमार जी वाली, रोबोट वाली, उसने बताया था कि उनको काफी इम्पेक्ट हाँ हुआ है हाँ ये हाँ। वाला। हम्म। तो ये सारी चीजें इसका पार्ट है। अब एयर पोल्यूशन है, देखिए जरा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में कि कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन और इसका। कई बार भूल जाते हैं ना, सारे साइंस स्टूडेंट नहीं ना होते, सभी साइंस स्टूडेंट्स नहीं ना होते जी। हाँ जी सर। ठीक है। In a big enough quantity to harm the depth of health of people, kill plants, stop growing properly, damage or disturb from the other aspect of the environment, ठीक है, making buildings crumble, cause some other kinds of nuisance, reduce visibility, है ना, perhaps unpleasant odor, ये सारी चीजें क्या हैं? ये अब दिल्ली का हमें पता ही है, जिस वजह से केजरीवाल जी हार गए 2 बार। जमुना की कसम खाई उन्होंने पहले तो, कि हम क्लीन करेंगे तो हम्म। वोट मत देना। अब उसी वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है, समय लगेगा, लेकिन सब चीजें कंट्रोल में होती हैं, लेकिन हाँ जी। विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल वी कैन से। ऑफिसर भी तभी काम करेगा अगर पॉलिटिकल विल होगी। हाँ जी। पॉलिटिकल विल थी, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पॉलिटिकल विल थी, एयर स्ट्राइक हो गया, पॉलिटिकल विल होती है कि करना है तो करना है। ठीक है ना? हम्म। हाँ जी। हाँ जी, नेचुरल कॉजेज एक बार देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आज की वाली क्लास में से, और उससे रीडिंग हो जाएगा। 99.9% हम कल क्लास रखेंगे 6 PM। ठीक है। रेस्ट देखेंगे कि कैसे आपने रीड किया। आई वांट द ओके रियल सर। इम्पैक्ट, आपसे इम्पैक्ट चाहिए कि हाँ सर पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बुक में से, नोट्स में से। और जो मैंने हाँ नोट्स जी। भेजे हैं उसको भी आपने प्लीज़ देख लेना है, अगर आपके पास अभी हैं तो देख लीजिए एक बार, फाइल हाँ डाउनलोड जी सर। करके। अभी 2 मिनट ठीक है हैं सर। हमारे क्लास बंद होने में। देखो उसमें क्या हम्म। नजर आ रहा है आपको, ट्रैक करके एक बार देखो। मैं यहीं पॉज करूंगा, 30 स्लाइड्स हुई हैं हमारी। ठीक है। हाँ ये जी माइक्रोबियल वाला तो बता ही दिया, वाइल्ड फायर हमने डिस्कस किया था, रेडियो एक्टिव, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेटफ्लिक्स या कुछ वेब सीरीज वाला है आपके पास कोई अकाउंट? सर। हाँ जी। अब उसमें बंद देखना, करा हुआ है। ये चेरनोबिल प्लीज एक बार देखना अगर आपको मिल जाए तो, बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक मैं है। जब पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवी जरूर देख लें आप एक बार। ओके सर। क्योंकि एग्जाम में पता क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर डिजास्टर। ये पता कहाँ पे है? ओके। यूक्रेन में है। हाँ जी। और यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बहुत बार यहाँ अटैक भी किया है। हम्म। अगर रशिया एक मिसाइल यहाँ अटैक कर दे ना चेरनोबिल पे, हाँ। खत्म, उसको न्यूक्लियर करने की जरूरत ही नहीं, यहीं खत्म हो जाएगा यूक्रेन। उनको अपने शहर को बचाने के लिए इसको सबसे पहले बचाना पड़ेगा। एक बार प्लीज इसको भी फाइंड करिएगा। ठीक है, मेरे को मिला तो मैं आपको लिंक भेज दूँ। ओके सर। बाकी पढ़िएगा ना पढ़िएगा पहले, लेकिन ये मूवी देख लीजिएगा, अगर ये मूवी नहीं मिली तो पढ़ लीजिएगा। दोनों ऑप्शन ठीक है आप पे सर। छोड़ दी मैंने। ओके सर। नोट्स ओपन कर लिया आपने? हाँ जी सर। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, इसका प्रिंट ले लेना, चाहे स्पेस ज्यादा रखी है कम रखी है मैंने। ठीक उसमें है सर। स्पेस कम रखने का मतलब यही है कि आप उसमें नए पॉइंट्स को ऐड ऑन करेंगे। हाँ जी सर। जो बुक से रीड करेंगे ना वो टॉपिक आपको उसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक होगी बात? हम्म। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, इसको पढ़ हाँ। लीजिएगा। ठीक है सर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।